हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 के कुछ सवाल और देख लेते हैं। पिछले वीडियो हमने एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन नंबर 16 हमें इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध के लिए 1, 2, 3, 4 ये चारों बिंदु एक वर्ग की क्या है, शीर्ष है, और साथ ही साथ हमें वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब चारों बिंदु को वर्ग का शीर्ष प्रूफ करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों बिंदु से हम चार भुजा की लंबाई निकालेंगे, मतलब चारों भुजाओं की दूरी निकालेंगे। और हम जानते हैं कि वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई या दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, और उसके दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर। तो हम इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले चारों बिंदु से चारों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे और दोनों विकर्णों की लंबाई निकालेंगे और देखेंगे क्या चारों भुजाओं की लंबाई या दूरी बराबर आ रही है और दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर आ रही है या नहीं। देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक अच्छा चित्र मैंने बना लिया है, सिंपल चतुर्भुज या वर्ग जो भी मान के चलो, और चारों बिंदु के नाम लिख दिए हैं A, B, C और D। स्टार्ट कैसे करोगे, यहाँ देखें चारों बिंदु दिए गए हैं, चारों बिंदु को नाम देना जरूरी है, चाहे A, B, C, D या P, Q, R, S जो तुम्हें सही लगे। तो माना पहले बिंदु को A नाम दिया, जस्ट आगे लिखना बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D। हम क्या मान लेंगे, क्योंकि चार बिंदु एक चतुर्भुज तो बनाएंगे, तो मान लेंगे माना ये चारों बिंदु एक चतुर्भुज क्या कहें, चतुर्भुज के शीर्ष हैं। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, वर्ग के शीर्ष। तो वर्ग क्या होता है, चतुर्भुज होता है। अब आते हैं, सबसे पहले चारों भुजाएं हम ज्ञात करते हैं, चारों भुजाएं। अब हमें नाम क्या होंगे, नाम दीजिए A, B, C, D। तो चारों भुजाएं क्या कौन कौन सी हो गई है, भुजा AB, BC, CD और AD हो गई है। तो सबसे पहले किस भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे, भुजा AB की लंबाई या भुजा AB की दूरी। तो सर्वप्रथम भुजा AB की दूरी या AB की लंबाई, तो AB बराबर, अब एक फॉर्मूला है वर्गमूल में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम देखेंगे क्या करना कैसे। देखो AB बराबर वर्गमूल में x2 - x1 मतलब 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने फॉर्मूले से इसको दिखाया। यहाँ से आएगा 4 का स्क्वायर 16 सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पर, और -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आ गया। सरल करते तो 16 + 9 कितना हो गया, 25 यानी 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब चलते हैं अगली भुजा की लंबाई। भुजा AB निकाल लिया गया है, हम निकालेंगे भुजा BC। भुजा BC की लंबाई या दूरी, तो वही करनी है, सूत्र लगाएंगे हम। अब BC के अनुसार हम लगाएंगे ऐसे x2 - x1, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -4 में से घटाएंगे 0, -4 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो 2 - 5 कितना होगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ आएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16, वापिस से जोड़ेंगे 16 और 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार अगली भुजा की लंबाई निकालेंगे, भुजा CD। तो भुजा CD बराबर, अब वही तरीका D में से हम C घटाएंगे, -2 में से घटाया -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -1 में से घटाएंगे -4, -1 में से घटाएंगे -4 तो क्या हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे -2 - 4 का स्क्वायर 16, और ये आगे से करेंगे 3 का स्क्वायर 9। तो इस प्रकार हमें 25 प्राप्त हो, वही 5 प्राप्त हो। भुजा AD निकालेंगे, भुजा AD। भुजा AD की लंबाई कैसे निकालेंगे, वही -2 में से घटाएंगे 1, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, और -1 में से घटाएंगे प्लस का 3, तो -1 - 3 का स्क्वायर। सरल करेंगे, यहाँ से आएगा -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा, यहाँ से -4 होगा, -4 का स्क्वायर आएगा +16, वही 25 और कितना आ गया 5। तो इस प्रकार हमने देखा चारों भुजाओं की लंबाई
चारों भुजाओं की लंबाई या दूरी क्या आ गई है, बराबर। अब हम देखेंगे क्या विकर्ण की लंबाई भी बराबर है। तो इस प्रकार चारों भुजाओं की लंबाई क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। तो इसे हम एक बार लिख देते हैं साफ करके। तो इस प्रकार चारों भुजाओं की जो लंबाई आई, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी, कितना आया, 5। तो इस प्रकार चारों भुजाओं की लंबाई क्या आ गई है, बराबर आ गई है। अब हम निकालते हैं विकर्ण की लंबाई। तो इसमें विकर्ण कौन सा होगा, विकर्ण होगा, अगर हम ये देख पा रहे हैं तो विकर्ण यहाँ पे ए को सामने बिंदु सी से मिलाने के एक विकर्ण बना ए सी और एक बना विकर्ण डी डी। तो एक विकर्ण है ए सी और एक विकर्ण है ए डी। तो दो विकर्ण है हमारे पास, तो ए डी डी डी। तो यहाँ पे दो विकर्ण हो गए ए सी और डी डी, और हम वही दूरी का सूत्र प्रयोग करके इनकी लंबाई निकालेंगे। तो विकर्ण ए सी की लंबाई कैसे निकलेगी, दूरी का सूत्र प्रयोग करके। अब ए सी यानी सी में से ए घटाना है, ऐसे फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 सी में से ए घटा रहे हैं, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 में से घटाएंगे प्लस का 3, -4 में से घटाया प्लस का 3 का स्क्वायर। और इस प्रकार हमारे पास सरल करने में आ गया। यहाँ से सरल करेंगे 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से आएगा माइनस का 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का 49। हमारे पास आया करने में कितना आ गया, 50 आया। हम इसे और भी सरल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना ही छोड़ेंगे। अब निकालते हैं विकर्ण डी की लंबाई। विकर्ण डी जो निकलेगा बी और डी है ना, तो वही घटा रहे हैं बी डी। x2 माइनस x1 यानी -2 में से घटेगा प्लस का 5 का स्क्वायर, और -1 में से घटाएंगे 0 का स्क्वायर। सरल करेंगे -7 का स्क्वायर कितना आ गया, प्लस का 49, और -1 का स्क्वायर है प्लस का 1 यानी 50। तो हम देख पा रहे हैं कि विकर्ण की लंबाई भी क्या आ चुकी है, बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC बराबर BD। तो इस प्रकार हमने चारों भुजाओं की लंबाई निकाली, जो हमने लास्ट में लिखा था। चारों भुजाओं की लंबाई या दूरी बराबर है, जो 5 है, और दोनों विकर्ण की लंबाई भी क्या है, बराबर है, जो कितना है, कर्णी 50 है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग की क्या है, शीर्ष है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि चारों बिंदु किसके शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष है। अब हम देखते हैं कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। मैं यहाँ बता देता हूँ, वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 इंटू भुजा, राइट, 4 इंटू भुजा। और हम भुजा निकाल चुके हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती है, और भुजा कितनी है, 5। तो इस प्रकार वर्ग का परिमाप हुआ 4 इंटू भुजा। कोई सी भुजा, एक भुजा ले लो, इसकी लंबाई कितनी है, 5। तो 4 भुजा कितना आ गया, 20 इकाई। अगर हमें सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर ये कुछ नहीं दिया तो हम लिख सकते हैं 20 इकाई। तो इस प्रकार परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। अब देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो बताओ भुजा स्क्वायर कितना हो गया, 25। और हम जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 5, इसलिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो इस तरीके से हमने चारों बिंदु के लिए सिद्ध भी कर दिया कि चारों बिंदु वर्ग में शीर्ष है। विकर्ण की लंबाई भी निकाल के बता दी, और हमने वर्ग का परिमाप निकाला 4 इंटू भुजा से, और वर्ग का क्षेत्रफल निकाला हमने भुजा स्क्वायर से। तो इस प्रकार तुम इसी तरीके का सवाल आयत के लिए पूछा जा सकता है। सिद्ध कीजिए चारों बिंदु एक आयत के शीर्ष है। तो इसी प्रकार से हमें चारों भुजाएं याद करनी पड़ेगी, लेकिन इन चारों भुजाओं में क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी और विकर्ण बराबर होगा। और अगर हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का परिमाप
तो आयत का परिमाप हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम उस सूत्र से आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बच्चों एक उसी तरीके का सवाल और देख लेते हैं, वो वर्ग के लिए था और ये आयत के लिए है। सिद्ध कीजिए चारों बिंदु एक आयत के क्या है शीर्ष है, और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ कच्चा चित्र बना लिया है आयत जैसा, और चारों बिंदु के नाम क्रम से दे दिए गए हैं A B C D। इसमें आमने सामने की भुजा में एक लंबाई हो गई और आमने सामने की भुजा में चौड़ाई हो गई। ये दोनों बराबर होंगे, लंबाई लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई। पहले हम मान लेंगे कि चारों बिंदु के नाम दे दिए जाएंगे। माना बिंदु A B C और D एक चतुर्भुज के क्या है शीर्ष है। चारों बिंदु एक चतुर्भुज तो बनाएंगे ही, तो ठीक है चारों बिंदु एक क्या है चतुर्भुज के शीर्ष है। अब हमें आयत सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि आमने सामने की भुजा की लंबाई या दूरी क्या होनी चाहिए बराबर। तो हम ये दोनों दूरी निकालेंगे जो बराबर आनी चाहिए, और उसी प्रकार से दोनों भुजों की लंबाई भी क्या होनी चाहिए बराबर, और आयत के विकर्ण क्या होते हैं बराबर। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि चारों बिंदु एक आयत के क्या है शीर्ष है। देखते हैं अब सबसे पहले भुजा AB की दूरी निकाल लेंगे या लंबाई निकालेंगे। भुजा AB बराबर कर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब तुम ये करोगे तो हमारे पास कैसा आएगा, सरल करोगे यहाँ पे 5 आएगा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ोगे 50, करनी में 50 को सरल करोगे आएगा 5 करनी 2। ठीक है, तो पहली भुजा की लंबाई है। इसी प्रकार भुजा BC की लंबाई निकालोगे। अब इसी प्रकार तुम जैसे मैंने भुजा पिछले वीडियो में बताया था कैसे दूरी निकालनी है, इसी प्रकार भुजा BC की भी जब दूरी निकालोगे तो ऐसा प्राप्त होगा। सरल करोगे 100 प्लस 100 आएगा 200 आएगा, सरल करोगे आएगा 10 रुपये। उसी प्रकार भुजा CD की लंबाई करोगे CD x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सरल करने का आएगा यही 25 25 50 और 5 करनी 2। और इसी प्रकार भुजा अंतिम भुजा कौन सी होगी भुजा AD। तो भुजा AD ऐसे करोगे AD x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो भुजा AD इसका संख्या है 100 प्लस 100 आएगा 200 और 10 करने को। अब तुम देख रहे हो कि इस ग्रुप की जो चार है 1 2 3 4। अब यहाँ से कच्चे चित्र से देख रहे हो कि आमने सामने की भुजा क्या होगी AB और CD। तुम देख रहे हो भुजा AB और भुजा CD दोनों के मान क्या है बराबर है, ये मान और ये मान। तो सिद्ध हो गया कि आमने सामने की एक भुजा का एक युग्म बराबर है और दूसरा युग्म भी क्या बराबर है BC और AD। देख सकते हो BC और AD ये भी 10 करनी 2 है, ये भी 10 करनी 2 है, ये दोनों ही बराबर है। सिद्ध हो गया आमने सामने की भुजा क्या है बराबर। अब इन चारों भुजाओं में एक लंबाई हो गई और एक क्या हो गई चौड़ाई। जैसे ये दोनों बराबर है तो हम मान लेते हैं कि लंबाई देख सकते हैं, और बाकी दो क्या हो गई चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हो गई 10 करनी तो 10 करनी तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। विकर्ण AC भी निकाल के दिखा देते हैं, इसमें दो विकर्ण दो है AC और BD। AC निकाल लेते हैं, विकर्ण AC कैसे निकलेगा AC, करनी में वही सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सरल करोगे यहाँ से -15 आएगा, -15 का स्क्वायर 225 और -5 का स्क्वायर प्लस 25, करनी में 250 आएगा, सरल करोगे आएगा 5 करनी 10। उसी प्रकार एक विकर्ण और बच रहा है विकर्ण BD। अब वो मैंने सीधा बता दिया है कि जो विकर्ण BD आएगा वो भी कितना आएगा 5 करनी 10। तो इस प्रकार तो देख लो कि विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों विकर्ण क्या है बराबर है। तो अंतिम लाइन लिखोगे कि इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर है और दोनों विकर्ण की क्या है लंबाई बराबर है, इसीलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत है, यानी ये चारों बिंदु आयत के क्या है शीर्ष है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें चाहिए आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का परिमाप क्या होता है, मैं फर्स्ट प्रश्न को साफ कर देता हूं एक बार।
आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जो आयत है बराबर एक लंबाई हो गई और एक क्या हो गई चौड़ाई, तो इनको लंबाई मान सकते हो और इन दोनों को क्या मान सकते हो चौड़ाई। तो लंबाई अगर मान लेते हैं ए बी, लंबाई यदि ए बी मान लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगी बी सी हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से एक लंबाई एक चौड़ाई, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 लंबाई कितना निकल गया, लंबाई निकल गया 5 करनी 2, 5 करनी 2 और प्लस चौड़ाई, यानी चौड़ाई कौन है बी सी, वो हो गया 10 करनी 2। तो इस प्रकार से हम अगर क्रम से निकालेंगे भुजाओं की लंबाई, तो एक लंबाई और एक चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। इस प्रकार से हम एक लंबाई रख दी, चौड़ाई रख दी, इसको सरल करते हैं। ये करनी तो 5 बार, ये करनी तो 10 बार, दोनों बार जुड़ गए तो कितनी बार हो गया करनी तो 15 बार, तो हो गया 15 करनी 2। तो इस प्रकार सरल करने पे आ जाएगा हमारे पास 15 दूना 30, 30 करनी 2। तो इस प्रकार से हमने वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लिया है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई जैसे भी बताया, लंबाई एक ए बी और चौड़ाई क्या होगी बी सी। तो लंबाई कितनी थी 5 करनी 2 और चौड़ाई कितनी थी 10 करनी 2। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो जो बिना वर्गमूल वाले हैं उनको गुणा कर देते हैं, 10 को 5 गुणा करते हैं 50 आ जाएगा, और करनी 2 को करनी 2 से गुणा करते हैं 2 आ जाएगा, और फिर हम पुनः गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया है आयत का क्षेत्रफल 100। आज के लिए बस इतना ही।